दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन सिंह आज आप लोगों के लिए प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, प्राणायाम करने से लाभ क्या हैं, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए कब, वो विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। प्राणायाम अष्टांग योग में चौथा नंबर का प्राणायाम होता है। अष्टांग योग में होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो चौथे नंबर का अंग है वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम कहते किसे हैं? प्राण प्रसायाम। प्राण मीन्स श्वास होता है या प्राणवायु होती है, और आयाम मीन्स विस्तृत करना, यानी को श्वास को विस्तारित करना, बढ़ाना। श्वास को नियंत्रित करते हुए जो सांस को लिया जाता है और निकाला जाता है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में तीन चीज़ें होती हैं, वो पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक क्या होता है? सांस को लेना पूरक कहलाता है, सांस को निकालना रेचक कहलाता है, और कुछ देर तक सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर प्राणायाम बना होता है। प्राणायाम के लाभ बहुत सारे हैं। जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ होते हैं, इन दोषों को शमन करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करता है, और जितने भी रोग हैं शारीरिक और मानसिक, उन सबको दूर करने की क्षमता प्राणायाम में होती है। जैसे मोटापा, माइग्रेन, मधुमेह, और जितने वात से रिलेटेड रोग हैं, संधिवात, कंपवात, आर्थराइटिस, इन रोगों को दूर करता है। कफ से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, श्वास, कास, नज़ला, जुखाम, साइनस, इन सभी को दूर करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, और प्राणायाम से सही होता है। जितने भी समस्त यौन रोग होते हैं उनको भी प्राणायाम से ही लाभ मिलता है। यहाँ तक कि साध्य और असाध्य बीमारी जो सही होने वाली हैं वो तो ठीक ही होती हैं, जो नहीं ठीक होने वाली असाध्य बीमारियाँ हैं, कैंसर तक भी प्राणायाम से ठीक होता है। और सबसे मेन इसका मन की चंचलता को दूर करता है, और तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको दूर करने के लिए प्राणायाम का करने से बहुत लाभ मिलता है। अब प्राणायाम को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 7 क्रम में बांटा गया है, जो क्रमबद्ध बता रहे हैं। नंबर 1 में भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, नंबर 2 में कपालभाति करना चाहिए, नंबर 3 में अनुलोम विलोम करना चाहिए, नंबर 3 में त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करिए, और नंबर 4 अनुलोम विलोम करना चाहिए, नंबर 5 में भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, और नंबर 6 में ओमकार जप या उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, और 7 में लास्ट में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। तो इन प्राणायामों को समय के कम होने से थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन सारे प्राणायामों को 5 से 10 मिनट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, भस्त्रिका यानी धौकनी। जैसे लोहार की धौकनी होती है, उसमें सारे अग्नि भस्म हो जाती है, जलता है जब तेज, उसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम में होता है। करते कैसे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पूरक, कुंभक, रेचक से किया जाता है, तो इसमें पूरक और रेचक क्रिया होती है, यानी कि सांस को लेना और निकालना। सामान्य तौर पर तो हम लोग सांस लेते और निकालते हैं, लेकिन एक इसको लयबद्ध तरीके से सांस लिया जाए और निकाला जाए तो वो भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। तो इसमें करते कैसे हैं? पहले सामान्य, चाहे ऐसे गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए, और ज्ञान मुद्रा में बैठ के सांस को भरेंगे, डायफ्राम तक भरते हैं और पूरी शक्ति से निकालते हैं। इसके दूसरी टेक्निक है कि आप मुट्ठी बंद करें,
भुजाओं के अगल बगल रखेंगे और जब सांस को लिया जाएगा तो ऊपर मुट्ठी खुल जाएगी और जब नीचे लाया जाएगा तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। उसको इस तरह किया जाता है। इसमें भी 3 तरह के किया जाता है। एक मध्य गति होती है, मंद गति, दूसरी मंद गति मध्यम होती है, तीसरी तीव्र गति। मंद गति से का मीन्स है कि 1 से 2 सेकंड में एक श्वास को लिया जाता है, निकाला जाता है। और मध्य गति में 1 सेकंड में एक श्वास को निकाला जाता है और छोड़ा जाता है। और तीव्र गति में 1 सेकंड में 2 श्वास को निकाला और छोड़ा जाता है। इसका करने का प्रोसेस क्या है? मंद गति से जैसा बताया हमने, फिर मध्य गति से कैसे करेंगे। अब तीव्र गति से कैसे किया जाएगा। इस तरह लगभग 21 बार या 25 बार करना चाहिए और इस 25 बार करते हुए लगभग 3 बार करना चाहिए या 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। विशेष तौर से ये थायराइड, माइग्रेन, टॉन्सिल्स और कफ के रोगों में लाभदायक है। अब दूसरी जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं, दूसरा प्राणायाम होता है कपालभाति। तो कपालभाति में सिर्फ रेचक क्रिया किया जाता है। रेचक का मीन्स कि सांस को केवल निकालने पे ध्यान दिया जाता है, भरने पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बैठने का वही है, सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे, आप ध्यान मुद्रा लगाएंगे, सिर्फ निकालने का ध्यान देंगे। सांस को पहले सामान्य तौर पर एक गहरी सांस लेके छोड़ेंगे, फिर सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। छोड़ने में पेट में आकुंचन और प्रसारण होता है। इसको शुरुआती दौर में लगभग 50 बार स्ट्रोक मारना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बन जाए तो 50 से लेकर 500 तक स्ट्रोक करेंगे और बीच में जब थकान अनुभव होने लगे, पेट में दर्द होने लगे तो रिलैक्स करेंगे। कपालभाति जैसा कि नाम से मालूम चलता है, कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति मीन्स चमकना। इसको करने से लस्टर, प्रभाव, ओज, कांति मस्तिष्क पे आती है और कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। पेट के उदर के समस्त रोग दूर होते हैं। इसको भी लगभग 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा जो है आसन बताने जा रहे हैं, उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। जब सांस को बाहर रोका जाता है तो बाह्य प्राणायाम होता है, जब सांस को अंदर रोका जाता है तो उसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए विधि वही है कि आप सुखासन में बैठ जाएंगे। इसमें त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम किया जाता है। त्रिबंध क्या होते हैं? 3 बंध होते हैं। एक होता है मूल बंध, दूसरा होता है उड्डयन बंध, तीसरा होता है जालंधर बंध। मूल बंध एनस रीजन को ऊपर की ओर खींचा जाता है, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचिए। उड्डयन बंध पेट को कमर से नीचे तरफ सटाएं, एकदम खाली करें। और जालंधर बंध यानी कि चिन्ह बंध बोलते हैं। जालंधर बंध को सांस बाहर रोकते हुए अपनी ठोड़ी को सीने से लगाना चाहिए। तीनों बंध को लगाते हुए सांस को रोके रहना चाहिए और जब सांस लेना हो तो एक एक बंद छोड़ते हुए सामान्य सांस लेंगे।
जैसा करना है हम बता रहे हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं बाहर सांस रोके रहिए। अब सांस लेना है, मूल बंद छोड़ेंगे, उड्डयन बंद छोड़ेंगे, जालंधर बंद छोड़ेंगे और फिर सामान्य सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरह 3 या 5 बार ज़रूर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आँखों को खोलना चाहिए। तो ये होगा बाह्य प्राणायाम। अब चौथा जो है प्राणायाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही साधारण प्राणायाम है, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम मीन्स सीधा, विलोम मीन्स उल्टा। यहाँ सीधे का तात्पर्य है दायां नासिका और विलोम का मीन्स है बायां नासिका। यानी दाएं नासिका से सांस बंद करके बाएं नासिका से सांस लेना है और दाएं से निकाल देना है। फिर दाएं सांस से भरकर और बाएं से निकाल देना है। वो इस तरह करना है। दाहिने अंगूठे को चाहे तो वायु मुद्रा बना लें, इसको ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाएं से धीरे धीरे सांस को खींचेंगे। फिर मध्यमा और अनामिका से बंद करके बाएं को दाएं से निकाल देंगे। ये एक लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। जितनी देर सांस भरेंगे उतनी देर सांस निकालेंगे। लोम विलोम प्राणायाम को भी 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए प्रतिदिन, और ये बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं कि इस प्राणायाम को करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और जितने वात पित्त कफ से संबंधित रोग होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अर्थराइटिस, पैरालिसिस और जितने मानसिक रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इसको प्रतिदिन करना चाहिए। 5वां जो प्राणायाम है उसको अब हम बताने जा रहे हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? भ्रामरी जैसा नाम से ही मालूम चलता है, भ्रामर एक मक्खी होती है, जिस तरह वो गुंजन करती है उसी तरह हम नाक से गुंजन करते हुए आवाज़ निकालेंगे। इसमें षडमुखी मुद्रा बनाते हैं। षडमुखी जैसा 7 मुख बंद करना, 2 कान के, 2 आँख के, 2 नाक के और 1 मुंह। ये 7 मुख बंद करके और फिर भौरे जैसा गुंजन निकालते हैं, तो वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। करते कैसे हैं? अंगूठे से कान बंद करेंगे, जो उभरा हुआ कार्टिलेज है उसको बंद करेंगे अच्छे से। फिर पहले उंगली को यहाँ रखेंगे आँखों के मूल में, मध्यमा उंगली नाक में रखेंगे, फिर ये उंगली को मुंह के दोनों चिन के रख लेंगे। ये मुद्रा होती है षडमुखी मुद्रा। अब सांस को भरेंगे। 3 से 5 सेकंड अगर भर रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड में ओम का जाप करते हुए निकालेंगे। कैसे करेंगे?
इस तरह इसको भी 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक किया जाता है, आंखें बंद रख करके। और फिर जब खोलेंगे तो धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए और फिर रिलैक्स करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा मानसिक बीमारियों के लिए अच्छा होता है। जिसको अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम रामबाण है। अब छठी प्राणायाम करेंगे, उद्गीत प्राणायाम या ओमकार जप, जो ध्यान लगाने का बहुत ही श्वास का एक प्राणायाम है। उसमें ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्राप्ति होती है। इसको भी 5 से 10 मिनट करना चाहिए। यह एक ब्रह्मनाद है। इसको करने के लिए 5 या 7 या 11 या 21 बार करना चाहिए। इस तरह इससे ध्यान लगता है, बाहरी चीज़ों से ध्यान हटता है और अंदर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। इसमें भी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और 7वां प्राणायाम हम लोग करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की प्रथम क्रिया है। जैसे सांस भरते थे और निकालते थे, सेम वैसे ही करना है, यानी कि पूरक और रेचक। लेकिन नाड़ी शोधन में कुंभक भी करते हैं। पहले भरेंगे, फिर रोकेंगे, तब निकालेंगे। इसका एक रेशियो होता है। मान लीजिए 10 सेकंड तक भरे तो 20 सेकंड तक रोकना चाहिए और 20 सेकंड में ही निकालना चाहिए शुरुआती दौर में। फिर जैसे जैसे अभ्यास हो जाए तो 10 सेकंड भरें, 40 सेकंड तक रोकें और 20 सेकंड में निकालें। पहले 1:2:2 का रेशियो करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन कैसे करेंगे? वही दाहिना अंगुष्ठ से दाहिने नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, बाएं से सांस को लेंगे। अब कुंभक करेंगे, रोकेंगे सांस को 20 सेकंड तक। बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अंगूठे को छोड़ेंगे, दाएं से धीरे धीरे सांस को निकालेंगे। अब दाहिने से फिर भरेंगे धीरे धीरे सांस। फिर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे बाएं से छोड़ेंगे। फिर बाएं से लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर दाएं से निकाल देंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये प्राणायाम का राजा भी बोलते हैं इसको। इसको प्रतिदिन करना चाहिए। ये 7 प्राणायाम जो बताए, ये अगर प्रतिदिन करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और रोज करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।